नमस्ते लर्नर्स, विजयादशमी की शुभकामना देते हुए आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हम सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है ये कॉमन टॉपिक, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप इससे वेल एक्वेंटेड हो चुके हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूं तो वो इसके बारे में बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो भी बच्चे रांची के हैं उनके लिए कि मेरा एक लर्नर्स कक्षा नाम से सेंटर भी चलता है, इसमें मैं खुद क्लास लेता हूं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का डिफिनेशन क्या होता है, बगैर इसके जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, then we say that angle A and angle B are complementary to each other. This is the definition. कोई दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो दोनों को एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एंगल, मान लीजिए एक एंगल है 52 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल बी है 38 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 52 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 38 डिग्री। सम करिए दोनों एंगल का, एंगल ए प्लस बी 52 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जो यहां दो एंगल है 52 डिग्री एंड 38 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी हम कह सकते हैं 52 डिग्री 38 का कंप्लीमेंट्री एंगल है और 38 डिग्री 52 का कंप्लीमेंट्री एंगल है। किसी भी एंगल का यदि कंप्लीमेंट्री निकालना हो, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो बड़ा आसान है। यदि दो एंगल है उसका सम होता है 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का यदि कंप्लीमेंट्री हमको निकालना है तो 90 में उसको माइनस कर देंगे तो बी का कंप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हमको कंप्लीमेंट्री निकालना है किसका, ऑफ 52 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री निकालना है, सिंपली 90 डिग्री में 52 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 38 डिग्री। तो हम कहेंगे 52 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ 38 डिग्री। इसको अच्छा से समझ लीजिए, 52 डिग्री का यदि आपसे कंप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में है वो जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा उसको 52 से ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो वो एंगल निकालना है तो 90 में 52 माइनस कर देना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल हमको निकालना है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एट राइट एंगल एट बी लेट ABC is a right triangle at B means this implies angle B equal to 90 degree। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, सी नाम नहीं दे करके सी भी मान सकते हैं। इस एंगल का मेजरमेंट हम ले लेते हैं थीटा। क्या मेजरमेंट ले लेते हैं? थीटा। इस एंगल का मेजरमेंट ले लेते हैं थीटा। अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा? सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू हमको निकालना है, बी का वैल्यू हमको 90 डिग्री है और सी का वैल्यू हमने थीटा लिया है 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि इसको मैंने थीटा लिया तो इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये यदि थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, दोनों को ऐड करिए, थीटा और 90 माइनस थीटा, यही लिखता हूं, ऐड करिए या ठीक है यहां समझने के लिए। तो थीटा थीटा कट गया 90 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल सी या एंगल सी इज कंप्लीमेंट्री टू एंगल ए, क्योंकि दोनों का सम कितना हुआ है? 90 डिग्री। यानी हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक ही ट्रायंगल में देखिए, यदि इस एंगल के लिए रेशियो निकालेंगे वो और इस एंगल के लिए रेशियो निकालेंगे वो, तो इस एंगल का रेशियो अलग होगा और इसके कंप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो अलग होगा। ठीक है, और वही हमको पढ़ना है कि इस एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा और उसके कंप्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? बेसिकली हमको रिलेशन जानना है। ठीक है, यहां से अब पहले इस एंगल का निकालिए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका? साइन थीटा, इस एंगल का साइन थीटा ए बी बाई ए सी। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा, इस एंगल के लिए कॉस थीटा बी सी बाई ए सी। टैन थीटा पी बाई बी ए बी बाई बी सी। ठीक है, और ये जो कॉसेक थीटा है इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी बाई ए बी। सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल ए सी कॉस थीटा का ए सी बाई बी सी, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा का, इसका वैल्यू आ जाएगा बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस थीटा के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकला और थीटा के कंप्लीमेंट्री एंगल ये है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, 90 माइनस थीटा का रेशियो निकालते हैं। यहां आते हैं, अब हम रेशियो निकालते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का, इस एंगल के लिए, इस एंगल की रेशियो निकालते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। गुड, cos 90
डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, P अपॉन H, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, PA हो गया BC, ये बेस हो गया BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर ये बेस, BC अपॉन AB, ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। ये जो रेशियो हुआ ना, इसी को बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसका कंप्लीमेंट्री? थीटा का। किसका कंप्लीमेंट्री? थीटा का, ठीक है। अब यहां और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, नीचे जो लिखे हैं, ऊपर में जो वहां लिखे हैं उसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहां क्या आया है, BC अपॉन AC, यहां भी कहीं होगा BC अपॉन AC। देखिए BC अपॉन AC इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, BC अपॉन AC इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ये देखिए थीटा के टर्म में लिखे, इस एंगल के टर्म में वो कॉस थीटा हो गया। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC साइन थीटा, साइन थीटा हुआ, ठीक है। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यहां देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या है, कॉट थीटा हुआ, यानी ये हो गया आपका कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा AC अपॉन BC कहां है, AC अपॉन BC देखिए सेक थीटा, AC अपॉन BC सेक थीटा, ठीक है। AC अपॉन AB, यहां देखिए AC अपॉन AB कॉसेक थीटा, इसको देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, यहां देखिए टेन थीटा, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां बना वो कॉस थीटा के इक्वल है, यही ना रेशियो हुआ, ये रेशियो। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया वो कॉस थीटा के इक्वल है। कॉस 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा के इक्वल है, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा के, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के। इतना ही चीज को आपको याद करना है और उसको यूज कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है, फिर से एक बार देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है B, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होगा। ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। किसी का भी कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 में उसको माइनस कर दीजिए। थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस थीटा के लिए रेशियो ये आ रहा है, 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो ये आ रहा है, दोनों को कंपेयर किया तो ये एक रिलेशन आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन। तो ये ही रिलेशन जो है याद करना है आपको। इस रिलेशन को मैं इस कॉर्नर पे अभी लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद साइन के बाद कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है।
ये तीन याद रखिए ना, सब याद है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक, उधर का भी रेसिप्रोकल कॉस का सेक हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, तो उधर जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कॉट हुआ तो उसका रेसिप्रोकल टेन हो जाएगा। मींस हम इसका यूज करेंगे, जुडिशियसली यूज करेंगे इसका, जहां हमको जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। कहीं हो सकता है कॉस थीटा को हमको साइन थीटा में बदलना हो, तो कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा को टेन में बदलना है, मान लीजिए कॉट 52 डिग्री है, 10 में बदलना है तो सीधा लिख देंगे टेन 90 माइनस 52। ठीक है, इस तरह से। या इधर कुछ दिया हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो उसको लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। जुडिशियसली जहां जो जरूरत होगा इधर से इधर, इधर से इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। इसी को बोलेंगे 90 माइनस थीटा को बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या लेंगे, सम लेंगे। इस पे बेस्ड क्या करेंगे, सम लेंगे, और उससे समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब एक एक करके सम स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल। पहले कुछ एनसीईआरटी से सवाल लेंगे जो कि धीरे धीरे लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल लिया है मैंने, पहला सवाल। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालना है। किसका, फर्स्ट देखिए क्या है, वैल्यू निकालना है हमको साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अच्छा यहां लिखेगा इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होता है, ठीक है, उसमें ये 18, 72 सबका वैल्यू दिया रहता है विदाउट यूजिंग। अब यहां आप देखिए, सबसे पहले आपको ये जज करना है कि यहां जो एंगल है और यहां जो एंगल है, ये दोनों जो पेयर ऑफ एंगल है, देखिए तो दोनों का सम कितना है, 72 प्लस 18 90 डिग्री है। ये देखना है 90 डिग्री है, मतलब ये 18 डिग्री 72 का कंप्लीमेंट्री है, या कहें 72 डिग्री 18 डिग्री का कंप्लीमेंट्री। ठीक है, अब क्या करना है, इवेल्युएट करना है, तो दोनों के एंगल को हमको सेम करना है। दोनों के एंगल को हमको सेम करना है, तभी कुछ हमको मिल सकता है। कैसे सेम करेंगे, मान लीजिए ये साइन 80 डिग्री 18 डिग्री हम रहने देते हैं, इसको 18 डिग्री बनाना है। तो आप देखिए कॉस थीटा कहां चला गया, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, एक तरीका ये। कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, हमको कॉस 72 डिग्री है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। समझ रहे मेरी बात को, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख दिए। अब ये फाइनली क्या बन गया, साइन 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू साइन 80 डिग्री बन गया, यानी कॉस 72 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री। ये बात समझ गए। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखेगा कॉस 72 डिग्री है, आप पहले ही इसका आप खोज लीजिए 90 में कितना माइनस करेंगे वो 72 हो जाएगा। 90 में, चूंकि कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं ना, 90 में कितना माइनस करेंगे 72 हो जाए, यानी cos 72 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों में फर्क समझिए। यहां मैंने इधर से इधर यूज किया, cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, cos 72 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू जो है 18 हो गया, तो साइन 18। ठीक है, अब यहां देखिए,
अब इसी को cos 72 डिग्री को अपने मन से हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये cos ही रखे हैं, cos, साइन नहीं किया इसको, cos ही रखे हैं, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहां देखिए cos 19 डिग्री माइनस 18 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 18 डिग्री हुआ। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब जो आपको आसान पड़े, यहां cos 72 डिग्री था, हमको 72 डिग्री को 18 डिग्री के टर्म में लिखना था, तो cos 72 डिग्री को हम सीधा लिख सकते हैं sin 90 माइनस 72 डिग्री, दोनों इक्वल होता है। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो गया। अच्छा, अब या तो cos 72 को 72 एंगल को पकड़िए, इसको हम लिख सकते हैं 19 माइनस 18 डिग्री, cos रहने दिए। अब cos 19 माइनस थीटा sin थीटा होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं करिए, ठीक है। या तो आप एंगल को 90 माइनस समथिंग में लिखिए, एंगल को 90 माइनस समथिंग में लिखिए, ठीक है। एंगल को cos, ये रेशियो ही रहेगा, एंगल को 90 माइनस समथिंग में लिखिए, और उसके बाद देखिए जो cos 90 माइनस थीटा आया उसका वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। एक तरीका ये, cos 72 डिग्री है तो cos 72 डिग्री इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो जैसे भी आपको जो सुविधाजनक लगे उसको करिए, और जुडिशियसली करिए, कहीं ऐसे भी करना पड़ सकता है, कहीं ऐसे भी करना पड़ सकता है, तो जैसा आपको सुविधाजनक लगे। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको दोनों एंगल को सेम करना है, ठीक है। ऊपर वाले को हम 18 ही रखते हैं। अब यहां 72 को 18 में कन्वर्ट करना है, 72 को 18 में कन्वर्ट करना है, तो हम cos रहने देते हैं, और 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, यही तो 72 बनेगा। एंगल को कन्वर्ट करके, किसको, एंगल को, ठीक है। अच्छा, तो साइन 18 डिग्री तो ये रह गया। अब फिर इसको माइनस करके यही मत लिख लीजिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो हमने अपने मन से किया। अब क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन 80 डिग्री। क्लियर, क्लियर है। अब ये दोनों कट गया, कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अभी मैंने इसको यूज किया, अब इसको यूज करके देखिए बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री, बस इतना ही तक समझना है। हमको 18 डिग्री रखना है और 72 डिग्री को हटाना है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, देखिए। अब देखिए साइन 18 डिग्री बाई साइन 18 डिग्री, 90 माइनस 72 18 डिग्री, कट गया। तो जैसे भी आपको करना हो, ये आसान लगे ये करिए, ये आसान लगे ये करिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। पहले देखिए ये दोनों कंप्लीमेंट्री है कि नहीं, ये एकदम देखना होगा, वहां नहीं लिखा रहेगा कंप्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। आपको जैसे ही ये सवाल आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये दोनों का सम तो 90 डिग्री है, दोनों का सम तो 90 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल को हम रखते हैं वही सेम, दूसरे को हम इस तरह के एंगल में बदलते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉट रहने दिया, 26 का कंप्लीमेंट्री है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, cot 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, tan 26 डिग्री अपॉन, अभी सब पीछे नहीं चले जाइएगा, घटा के फिर यही लिख देना, नहीं। अब यहां पे देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, cot 90 माइनस 26 डिग्री,
इक्वल टू 26 डिग्री, 1 हुआ। तीसरा चलिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये दोनों एंगल को देखिए, कंप्लीमेंट्री है कि नहीं? 48 प्लस 42 90 होता है कि नहीं? अच्छा, हमको मतलब क्या कर सकते हैं, इसी एंगल के टर्म में जो है ना, एक एंगल के टर्म में कर लेंगे तो शायद कुछ प्लस माइनस करके 0 या करके 1 डिवाइड होके आ सकता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, किसी एक को, इसको पकड़ते हैं या इसको पकड़ते हैं, किसी को पकड़ते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 42 डिग्री। कॉस रहने दिए, इस एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एंगल को ऐसे लिख दिए, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू यदि 90 डिग्री है तो ए को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 90 डिग्री माइनस बी, वही किया मैंने। ये ए है, ठीक है, और ए को मैंने लिखा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब बी कहां से खोजिएगा, तो 90 में इसको माइनस करिए ना, वही तो बी होगा, ठीक है। माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी अब ये बन गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? कितना आ गया? 0। आराम से हो गया। फोर्थ देखिए, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। देखिए इस दोनों एंगल को, 9 प्लस 1 10, 1 बचा, 5 3 8 प्लस 1 90, कंप्लीमेंट्री है, कुछ सोचना नहीं है भाई। अब किसी एक एंगल को, ये 59 है, हमको इसको 59 बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, कॉसेक, कॉसेक लिख दिया, 31 के जगह पे 90 डिग्री माइनस 59, कोई गलत नहीं किया, इसका वैल्यू यही आएगा, यानी इस एंगल को हम ऐसे लिख दिए, माइनस सेक 59 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखिए ये कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, बैक गियर में मत चले जाइएगा, कॉसेक 90 माइनस 59 लिखे और फिर इसको माइनस करके नीचे लिख दीजिए कॉसेक 31, बैक गियर में नहीं जाना है, फॉरवर्ड गियर में चलिए, क्या होगा, इसको लिख दीजिएगा फिर कॉसेक 31 माइनस सेक 59, यहां से यहां चले फिर यहां से यहां टॉगल करते रह जाइएगा, नहीं बैक गियर में नहीं जाना है। अब यहां पे आपको देखना है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, थीटा की जगह पे यहां 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू 0। क्लियर? तो मतलब क्या है कि या तो आप इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। अभी मैंने एक सवाल को खाली दोनों तरह से किया, बाकी सबको इस तरह से किया। एनसीईआरटी का ही 8.3 का सेकेंड सवाल, सो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू, यानी एलएचएस का जब हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। चलते हैं फर्स्ट, पहले हम लिख देते हैं एलएचएस क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 48 और 42 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, 23 और 67 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, इस दोनों इसको रीअरेंज करते हैं, tan 48 डिग्री और ये कंप्लीमेंट्री है, 48 का ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब पूछिएगा क्यों किए, क्यों किए?
तो अब देखिए tan 48 डिग्री है, यह है tan 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। जुडिशियसली यूज करना है भाई, यहां tan थीटा मिल रहा है, हम cot 90 माइनस थीटा लिख देंगे। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, देखिए यदि आपको tan a इंटू cot a मिले तो इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे, देखिए cot a इक्वल टू क्या होता है, 1/tan a होता है कि नहीं। दिस इंप्लाइज cot a इंटू tan a इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, होगा। उसी तरह से sin a इंटू cosec a, चूंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1 होगा। cos a इंटू sec a इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यदि ऐसा होगा तो यहां देखिए tan 48 डिग्री है, यदि ये cot 48 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, cot 48 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। tan 23 डिग्री है, यदि ये tan cot 23 में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए मैंने जो कंप्लीमेंट्री एंगल है उसको अरेंज किया, क्योंकि यदि इसका ये कंप्लीमेंट्री है तो संभव है कि ये tan का कंप्लीमेंट्री cot होता है कि नहीं, तो ये cot में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू tan 48 डिग्री, ठीक है। अब यहां तो या तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं 98 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, सेम चीज हो ना, यार tan ही रखे, ठीक है। अभी ऐसे करते हैं, फिर दोबारा वैसे करेंगे। tan इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 67 को हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, 67 लिखे 90 माइनस 23, सेम एंगल हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू tan 48 रहने देते हैं। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है कि नहीं, ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं, cot 48 डिग्री। 42 को ही हमने लिखा है 90 डिग्री माइनस 48, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 23, 90 माइनस थीटा cot 23 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू tan 48 cot 48 1, tan 23 cot 23 1 इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। यहां से जो ये स्टेप लिखे, यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, tan 48 को हम रख दिए, रहने दिए उसको, और इसको हमको cot में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं tan और cot का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, cot में कन्वर्ट करना है। tan 42 इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 42 होगा कि नहीं होगा, cot 90 डिग्री माइनस 42 होगा, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 हमको cot में करना है, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, इसको सीधा हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया RHS। दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इसमें हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे। tan 48 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, tan रहने देते हैं,
42 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 48, ठीक है। tan 23 डिग्री है, दोनों दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। tan 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद tan 48 रहने देंगे। अब यहां देखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, कर दिए। tan 90 माइनस 43 cot थीटा, cot 23 कर दिए, हो गया, ठीक है। यहां हमने क्या किया, एंगल को 90 माइनस 42 को ही एक दूसरे तरह से लिखा, वैल्यू सेम रहा। यहां देखिए, यहां क्या किया हमने, tan 48 था, ठीक है, इसको cot में बदलना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो tan 42 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, लिख दिया। tan 40 इसको cot बदलना तो cot 90। दोनों में से कोई भी आप करिए, जो आपको आसानी लगे, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम, ये वाला क्या है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। LHS सही है, LHS में हमको यही है, प्रूफ करना है इसको जीरो के बराबर। मतलब है कि यदि ये इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये करने के लिए सबसे पहले तो हमको जैसे एक तरह का एंगल होना चाहिए, जैसे 38 है तो ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38 होना चाहिए, ये भी 38 होना चाहिए, ठीक है। इधर यदि cos इंटू साइन है, इधर भी cos इंटू साइन होना चाहिए, या इधर cos इंटू कॉस है, इधर भी cos इंटू कॉस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां देख रहे हैं ये जो दोनों एंगल है कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो cos 38 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और इस cos को लिख देते हैं, 52 को लिख देते हैं 90 माइनस 38 डिग्री, 52 को लिख देते हैं 90 माइनस 38 डिग्री, माइनस। अब हमको सब 38 में ही रखना है, एंगल सेम रखना है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, साइन तो रहेगा ही, लेकिन ये 52 को हम 90 माइनस 38 डिग्री लिख दिए। सब जगह अब 38 38 दिख रहा है, सब जगह क्या दिख रहा है, 38 38 दिख रहा है, ठीक है। एंगल सेम हो गया, संभावना है कि सेम एंगल रहेगा तो माइनस होकर के कुछ जीरो हो सकता है, ये तो cos 38 ही हो गया। अब जो इसको मैंने लिखा है ऐसे अल्टरनेट वे में, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इधर भी साइन cos 38 साइन 38, इधर भी cos 38 साइन 38। एक बार रीअरेंज करके लिख देते हैं, साइन 38 डिग्री माइनस a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ओबे करता है, तो लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो अब क्या हो गया, ये भी दोनों सेम, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, ठीक है, हो गया। तो ये हुआ दो सवाल। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने दो सवाल लिया 8.3 का 3 और 4। पहला सवाल है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां लिखा है 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थर्ड सवाल को हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, a। गिवन क्या है, अब a का वैल्यू निकालना है तो कुछ गिवन होगा ना, हमको मक्खन निकालना है तो दही होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, मक्खन निकालना है दही होना चाहिए। तो उसी तरह से यदि a निकालना है तो इसी से निकालेंगे ना, ये गिवन जो है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए, इधर tan 2a है, इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, या हाँ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, देखिए tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, दोनों तरफ यदि cot होता,
ठीक है, तो हम लिख सकते थे कि नहीं, एंगल को इक्वल कर सकते थे कि नहीं, दोनों तरफ यदि tan A इक्वल टू tan B, अलग अलग एंगल है, होता तो A इक्वल टू B हम लिख सकते थे कि नहीं, cot A इक्वल टू cot B होता तो A इक्वल टू B लिख देते, tan A इक्वल टू tan B होता तो A इक्वल टू B लिख देते। यहां tan 2A इक्वल टू, यदि यहां tan समथिंग होता तो ये एंगल इसके इक्वल लिख देते तो A का वैल्यू निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां cot है, यहां tan है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, tan थीटा, tan को यदि हमको cot में बदलना है तो दो तरीका है, या तो 1/tan 2A कर दें, ठीक है, तो लेकिन यहां हमको एंगल में रिलेशन करना है, क्या करना है, एंगल में रिलेशन करना है, tan 2A को cot में बदलना है, एक तरीका तो ये है, tan 2A है भाई, ठीक है, tan 2A को लिख देते हैं 1/cot 2A, हाँ रेसिप्रोकल, क्या फायदा होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा या ऊपर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो cot 2A cot A माइनस 18, कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहां मेरे दिमाग में आ रहा है कि tan को यदि cot में हमको कन्वर्ट करना है तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, cot 90 डिग्री माइनस 2A, tan 2A को, tan थीटा को cot 90 डिग्री माइनस 2A लिख सकते हैं, इधर रह गया cot A माइनस 18 डिग्री। अब देखिए तो दोनों तरफ cot है, रेशियो दोनों तरफ cot है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब एंगल इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस 2A इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री, दिस इंप्लाइज A निकालना है, इसको उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, ये भी प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू A प्लस 2A, दिस इंप्लाइज 108 डिग्री इक्वल टू 3A, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू 108/3, 3 3 जा 9, 3 6 निकल गया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपने इधर वाले को, tan वाले को ही cot बनाया, नहीं हमको नहीं करना है, हमको cot को tan बनाना है, क्या बनाना है, cot को tan बनाना है, एकदम नहीं घबराना है, एकदम घबराना नहीं है, देखिए ध्यान से, tan 2A इक्वल टू है cot A माइनस 18 डिग्री। आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इस cot को tan में बदलिए, cot को tan में बदलिए, इस tan को रहने दीजिए, ठीक है भाई, रहने देते हैं, tan 2A इक्वल टू cot थीटा, कहां चला गया, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये पूरा चीज यही तो थीटा है, ये एंगल जो है A माइनस 18, ये तो पूरा थीटा है, तो लिखते हैं cot थीटा इक्वल टू tan में बदलना है, tan, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे ये पूरा चीज है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे ये पूरा चीज है कि नहीं, ठीक है, तो इक्वेशन में दोनों तरफ tan आ जाएगा तो एंगल को इक्वल करेंगे, तो एंगल का ही वैल्यू निकालना है, एंगल में ही A है तो निकल जाएगा, तो अब यहाँ पे इधर भी tan हो गया 2A, इधर भी tan हो गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस A प्लस 18 डिग्री, कोई दिक्कत, दिस इंप्लाइज tan 2A इक्वल टू tan 90 प्लस 18, 108 डिग्री माइनस A, इधर भी tan, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, एंगल भी सेम, दिस इंप्लाइज 2A इक्वल टू 108 डिग्री माइनस A, दिस इंप्लाइज 2A प्लस A इक्वल टू 108 डिग्री, दिस इंप्लाइज 3A इक्वल टू 108 डिग्री, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू 108/3, therefore A इक्वल टू 36 डिग्री आया।
आपको यदि ये बेसिक पता हो कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा को साइन में ऐसे करना है, और इसको ऐसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है जैसे करना है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जुडिशियसली खाली सोच के आपको उस 6 जो यहां दिया हुआ फॉर्मूला उसको लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब 4th नंबर प्रॉब्लम। कौन सा नंबर प्रॉब्लम? 4th नंबर। 4th नंबर क्या कह रहा है? 4th नंबर, ये 3rd हुआ। 4th नंबर में कह रहा है tan a इक्वल टू कॉट बी है, गिवन है, ये गिवन है, गिवन है। क्या है? tan a इक्वल टू कॉट बी। प्रूफ करना है a प्लस बी 90 डिग्री होगा, यानी a b और 90 डिग्री, a b और 90 डिग्री जो हमको प्रूफ करना है, जो हमको प्रोडक्ट बनाना है, उसमें a है, b है, 90 डिग्री है, tan और cot नहीं है, यानी tan और cot को हमको हटाना है। ठीक है। कैसे हटेगा? देखिए, अब देखिए tan a है, ठीक है, तो इधर भी cot को tan में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? tan खत्म, बचेगा सिर्फ एंगल ही एंगल। और यहां जो हमको रिलेशन लाना है, एंगल नहीं लाना है, tan और cot हमको नहीं चाहिए। अब बताइए, cot को हम tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना, cot थीटा को यदि हम tan के फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखाएगा tan sin t माइनस थीटा। tan cot को लिख रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या यहां भी है, देखिए। अब देखिए, ये tan गया, तो अब हमको रिलेशन किसमें मिला? a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस बी। देखते हैं, तीनों यही तीनों रहा। दिस इम्प्लाई माइनस बी को इधर कर दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई सा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि नहीं भैया, हम इस कॉट को नहीं करेंगे चेंज, हमको ये tan को चेंज करके बताइए तो कैसे होगा? करते हैं, फिर से यही से चलते हैं। tan a दिया हुआ है हमको cot b। आपका कहना है कि इसको चेंज मत करिए, ये थोड़ा भला आदमी है, उसको रहने दीजिए, इसको चेंज करके बताइए। चलिए इसी को चेंज करते हैं। तो हमको किसमें चेंज करना है? cot में, क्योंकि यहाँ cot आ जाएगा, यहाँ भी cot आ जाएगा, एंगल रहेगा, cot खत्म हो जाएगा, एंगल और एंगल में रिलेशन निकलेगा, और हमको रिलेशन एंगल ही एंगल में निकालना है। ठीक है। तो अब tan a को हमको cot में बदलना है, tan a को cot में बदलना है, tan a को cot में। तो tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, tan को बदल दिए, इक्वल टू cot b। हुआ कि नहीं हुआ? दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ cot खत्म, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज a उधर जाएगा, 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस b, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 90। हुआ कि नहीं हुआ? ये 5th प्रॉब्लम एनसीईआरटी का 8.3। ठीक है। आइए इसको देखते हैं। अब यहां क्या गिवन है? sec 4a cos sec a माइनस 20 डिग्री, 4a इज एन एक्यूट एंगल, a का वैल्यू निकालना। जैसा प्रॉब्लम पहले का था वैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? sec 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री। a का वैल्यू निकालना है, मतलब ए एंगल में ही रिलेशन हमको मिलेगा, तभी a का वैल्यू निकलेगा। सेक और कॉसेक अलग अलग रेशियो है, दोनों को सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है, लाइक बनाना है। चलिए किधर से शुरू करना चाहते हैं? इधर से करते हैं। सेक को यदि हमको कॉसेक बनाना है, सेक को कॉसेक बनाना है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री, थीटा की जगह पे यहाँ 4 है,
अब दोनों तरफ जो है एक तरह का रेशियो आ गया, ठीक है। कॉसेक इधर भी, कॉसेक इधर भी, एंगल अलग अलग, चूंकि दोनों सेम है, रेशियो इक्वल है, कॉसेक दिस इक्वल टू कॉसेक दिस, दिस इंप्लाइज 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, दिस इंप्लाइज 4a को उधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20 डिग्री a प्लस 4a, दिस इंप्लाइज 90 plus 20 110 डिग्री इक्वल टू 5a, दिस इंप्लाइज a को अकेला करेंगे 5 इधर आ जाएगा 1 5 22 डिग्री, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सब सवाल में। और एक सवाल लेते हैं, ये सवाल है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC then show that, ये फर्स्ट सवाल है, साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू, ये NCERT का 6 नंबर सवाल है। और ये जो है उसके साथ बोनस है, उसके साथ बोनस है, वन में एक फ्री, ये RS अग्रवाल का सवाल है, ठीक है। दोनों को बनाएंगे। क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल है ABC, यहां कोई राइट एंगल की बात नहीं कर रहा है, कोई ट्रायंगल है ABC और इसका ABC जो है इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल है, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है हम लोग को, साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू, ये प्रूफ करना है। अच्छा, तो कुछ है B प्लस सी बाई टू, A बाई टू, इस सबका कुछ रिलेशन है, यानी एंगल का भी रिलेशन है और उसका रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, सिंस, अब एंगल ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे A प्लस B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। अब यहां देखिए क्या है, B प्लस सी, किसका रेशियो निकालना है, B प्लस सी का, दिस इंप्लाइज B प्लस सी रहने देते हैं और इधर करते हैं हम माइनस ए, क्योंकि LHS से चलेंगे ना, LHS से चलेंगे, RHS तक जाना है। LHS में क्या है, B प्लस सी है, B प्लस सी निकाल लिए कि नहीं, 180 डिग्री माइनस है। अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, क्या निकालना है, B प्लस सी बाई टू, B प्लस सी बाई टू, यानी इसको 2 से डिवाइड किए तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, 180 डिग्री बाई टू माइनस ए बाई टू, कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि a प्लस बी बाई सी हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही तो एलसीएम निकल के ऐसा हुआ, a माइनस बी बाई सी हो a बाई सी माइनस बी बाई सी, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, एलसीएम c हुआ, c से डिवाइड किए a माइनस बी, ठीक है। तो वैसे इसको लिखे हैं, दिस इंप्लाई b प्लस सी बाई टू इक्वल टू हमको आया 90 डिग्री माइनस a बाई टू। क्या हुआ इससे फायदा कि एंगल में रिलेशन आ गया। अब हम यदि LHS से RHS जाना चाहते हैं, LHS से RHS जाना चाहते हैं, तो हो सकता है b प्लस सी बाई टू के जगह पे यदि ये रखेंगे तो ये RHS में a बाई टू आ जाएगा। क्लियर है, ये ऐसे सोचना है, साइन निकालना है b प्लस सी बाई टू का और उसका जो वैल्यू आ रहा है a बाई टू में आ रहा है, इसका मतलब हमको इधर b प्लस सी बाई टू और a बाई टू में कोई ना कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकल गया। अब LHS से चलिए, LHS क्या है आपको, साइन b प्लस सी बाई टू, यही है। अच्छा, हमको लाना क्या है, a में लाना है, हम कुछ नहीं करेंगे, साइन रहने देंगे, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कहां से लिखे, फ्रॉम 1, b प्लस सी बाई टू को 90 माइनस a बाई टू लिख सकते हैं कि हम प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़िए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, चलिए
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोला ना हमने, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, क्योंकि राइट साइड में खाली ए बाय टू चाहिए हमको। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय टू। हो गया कि नहीं हो गया, RHS प्रूव हुआ कि नहीं हो, बताइए। ठीक है, अच्छा अब जो बोनस वाला सवाल है उसको देखते हैं, ऐसे ही इसी से बनेगा। ठीक है, बोनस वाला सवाल में LHS में क्या है, कॉस LHS, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ कर देना कि 1 आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। अब 1 किस किस केस में, ऐसा यदि कहीं एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, होता है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो यदि ये कॉस स्क्वायर है, यदि ये साइन स्क्वायर में आ जाए, किस में आ जाए, साइन स्क्वायर में आ जाए, और ए बाई टू भी आ जाए, कॉस स्क्वायर ए बाई टू है, साइन स्क्वायर ए बाई टू आ जाए, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी b प्लस सी बाई टू को, या a बाई टू को b प्लस सी बाई टू से रिप्लेस करिए, या b प्लस सी बाई टू को a से रिप्लेस करिए। यहां देखिए, चलना ऐसे ही है। मान लीजिए ये अकेला सवाल देगा तो यहीं से शुरू करना है, सिंस a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, b प्लस सी 180 मिनट, ठीक है, b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब यहां लिखिए इक्वल टू, इसको रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर, जैसा है वैसे ही, हमको एंगल को चेंज करना है, सिर्फ एंगल को रिप्लेस करना है। b प्लस सी बाई टू को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं, कहां से, फ्रॉम 1, एक में हमने प्रूफ ये कर दिया है, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बाई टू इक्वल टू साइन ए बाई टू। ये हम समझाने के लिए यहां लिख रहे हैं, कॉस 90 माइनस ए बाई टू, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस ए बाई टू साइन ए बाई टू, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर किए, इधर भी स्क्वायर किए तो ये लिखाएगा कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए बाई टू, इधर लिखाएगा कैसे, साइन स्क्वायर ए बाई टू, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो यहां जो कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए बाई टू है, चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां थीटा की जगह पे ए बाई टू है, यहां भी ए बाई टू है, हो गया, RHS प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, और कोई सम है क्या NCERT में? यस, एक और सम है, उसको भी ले लेते हैं। ये सवाल है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यहां जो एंगल है ये 67 और 75 है, ये कह रहा है इसको बिना छेड़छाड़, मतलब इसका वैल्यू बगैर चेंज किए, इसके एंगल के बीच में आप इसको एक्सप्रेस करिए,
समझिए, हम समझाते हैं। साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है, यानी हमको ये 67 75 डिग्री का जो एंगल है वो एंगल को हटाना है और इसी के बीच में एंगल को रखना है, इसी के बीच में एंगल को रखना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, 67 को हमको छोटा करना है, तो 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसी के बीच में ये एंगल आ जाएंगे 23 डिग्री। 67 डिग्री को अल्टरनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना। तो कह रहा है ना, इसको ये जो इतना एक्सप्रेशन है उसमें जो एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए इसी के बीच में होना चाहिए। तो हम 67 को छोटा करना चाहते हैं, तो 67 को ही 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? अब कहिएगा अब तो 90 तो और बड़ा हो गया। अब इस देखिए कैसे छोटा हो जाता है। प्लस कॉस 75 को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? और ये 15 डिग्री भी देखिए 0 और 45 के बीच में आ जाएगा कि नहीं? तो इसको भी लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यही तो कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ये रहेगा साइन कॉस टेन कुछ रहेगा, रेशियोज ऑफ एंगल्स, एंगल्स को इसके बीच में खाली लाना है, एंगल्स को इसके बीच में लाना है। ये साइन कॉस में चेंज हो जाए, टेन में चेंज हो जाए, कॉस जो है कॉसेक में चेंज हो जाए, जैसा भी हो जाए, लेकिन ये और ये एंगल इसी के बीच में रहना चाहिए। तो छोटा करना एंगल को ना 67 को, तो 67 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 और 75 इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ठीक है, कोई अंतर नहीं किए। अब यहां देखिए, आप तो कहिएगा 90 लिख दिया और बड़ा क्या क्या, लेकिन यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसी दिन के लिए पढ़े हैं, ये जो रेशियो ये फॉर्मूला इसी दिन के लिए पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ कि नहीं? cos 23 डिग्री, और ये इस दोनों के बीच में ही एंगल sin 15 डिग्री, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ और इस दोनों के बीच में है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये कहिएगा sin cos में बदल गया, ये नहीं कहा था कि sin cos में बदलना है, क्या बदलना है। इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, लेकिन एंगल इसके बीच में ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल और ले लेते हैं कहीं से। देखिए अब ये सवाल है, मतलब ये बोनस में दे रहे हैं, यहां भी कह रहा था एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 और 45 डिग्री। सेम चीज यहां कह रहा है। ठीक है, सवाल पूरा नहीं लिखे हैं। कॉसेक 48 डिग्री प्लस टेन 88 डिग्री, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है, में कन्वर्ट करना है कि ये एंगल और ये एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए। ये 48 45 से बड़ा है। ठीक है, तो 48 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 48 इक्वल टू 90 माइनस 42 डिग्री। देखिए 2 8 10 4 4 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब ये 88 डिग्री को भी हमको छोटा करना है, तो 90 माइनस 2 होगा कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस वही कर देना है हमको, एंगल ही तो छोटा करना है, और हम अभी कुछ नहीं जानते हैं कि ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेगा। एंगल छोटा करना था, वो काम पहले हम करते हैं। 48 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 42 डिग्री, 10 88 को लिख दिया 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए कॉसेक 90 माइनस 42, कॉसेक 90 माइनस 42, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 42 डिग्री प्लस 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है?
tan 90 माइनस थीटा cot 2 डिग्री। देखिए अब ये जो एंगल है 0 और 45 के बीच में हो गया कि नहीं, ठीक है, और cosec सेक बन गया, tan cot बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन डिस्टेंसेस, इस एंगल के बीच में, इसी को इस एंगल के 0 और 45 के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आगे जो वीडियो बनाएंगे इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, एनसीईआरटी आज खत्म हो गया, थोड़ा लेवल को बढ़ा के लेवल 2 प्रॉब्लम लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर करना तो एकदम मत भूलिए। मिलते हैं फिर, गुड नाइट, बाय।